नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक राजकुमार एक आश्रम में तीर चलाने की कला को सीख रहा था। बहुत दिन बीतने के बाद भी वो तीर चलाने की कला में निपुण नहीं हो पाया। निरंतर अभ्यास करने के साथ साथ वो तीर चलाने के हर गुण के बारे में अपने गुरु से सीखता रहता था। पर जब भी उसके गुरु उसकी परीक्षा लेते तो वह असफल हो जाता था। एक दिन गुरु ने उससे पूछा कि तुम तीर चलाने की कला में अभी तक निपुण क्यों नहीं हो पाए हो। तब राजकुमार ने कहा कि जब भी मैं सुबह उठकर निरंतर प्रयास करता हूँ तब मैं अचूक निशाना लगाता हूँ, पर जब भी आप मेरी परीक्षा लेते हैं उस समय मैं अपने निशाने से चूक जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। निरंतर अभ्यास करने के बावजूद भी मैं अभी तक तीर चलाने में निपुण नहीं हो पाया हूँ। तब गुरु ने उसकी सारी बातें सुनी और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इसके बाद तुम तीर चलाने की कला में निपुण बन जाओगे, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गुरु ने पास ही रखा एक लोटा पानी से भरकर उस राजकुमार को दिया और कहा कि तुम यहाँ से जाओ और पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस ये लोटा मेरे पास लेकर आओ, पर ध्यान रहे इस लोटे से एक बूंद भी जल बाहर नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें वो मंत्र नहीं दूंगा। राजकुमार भी बड़ी खुशी के साथ उस लोटे को लेकर चल दिया और उसके मन में यही चल रहा था कि एक बार कैसे ही मैं इस लोटे को गुरु तक वापस ले आऊं, तब मुझे ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे मैं तीर चलाने में निपुण हो जाऊंगा। ये सोचते हुए वो केवल लोटे पर ध्यान केंद्रित करके चलता रहा। रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्ते से चलते हुए वह गांव के बीचों बीच पहुंच गया। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो उस राजकुमार को देख रहे थे और उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, पर राजकुमार ने उन पर ध्यान दिए बगैर सिर्फ उस लोटे को देखते हुए चलता रहा, क्योंकि गुरु ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, अगर लोटे का जल बाहर गिरा तो वो उसे मंत्र नहीं देंगे। राजकुमार यही सोचकर चुपचाप बिना लोगों की बातें सुनते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस आश्रम में आया और खुशी के साथ वो लोटा अपने गुरु को देते हुए कहा, देखो गुरुजी, मैंने इसमें से एक बूंद भी जल नहीं गिरने दिया। तब गुरु ने उससे पूछा, जब तुम गांव पहुंचे तब वहां तुम्हें कौन कौन देख रहा था, और रास्ते में जब तुम जंगल से गुजर रहे थे तब तुम्हें कोई जानवर दिखा या नहीं। तब राजकुमार ने कहा, गुरुजी, मेरा सारा ध्यान इस लोटे पर केंद्रित था, इसी वजह से मैं किसी को भी नहीं देख पाया। तब गुरु ने कहा, यही तुम्हारा मंत्र है जो तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफल बना सकता है। तुम आने वाले समय के एक राजा बनने वाले हो और जब तुम राजा बनोगे उस समय तुम्हें अपनी प्रजा का ध्यान भी रखना होगा और युद्ध में विजयी भी बनना होगा। युद्ध के मैदान में तुम्हारे साथ बहुत सारे घोड़े हाथी होंगे, बहुत सारे सिपाही होंगे, पर अगर तुम उन लोगों पर ध्यान दोगे तब तुम कभी भी सही से तीर नहीं चला सकते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा। तुम्हें सबसे पहले अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाओगे तभी तुम तीर चलाने की कला में निपुण बन पाओगे। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही जब हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तब लोग हमें उस कार्य के बारे में अच्छे और बुरे विचार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और बहुत से लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, पर ना तो तुम्हें लोगों के प्रेरित करने से ज्यादा खुश होना है और ना ही लोगों की भ्रमित करने वाली बातों पर ध्यान देना है। जो भी लक्ष्य तुमने बनाया है सिर्फ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और निरंतर मेहनत करते रहो और देखना धीरे धीरे तुम इतने निपुण बन जाओगे कि तुम अपने लक्ष्य को बिना किसी कठिनाई के प्राप्त करने में सक्षम बन पाओगे। और जब तुम एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाओगे तब
तब लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।